हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल प्रियसिना लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। और चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज है मंडे। आज से पूरे वीक की शुरुआत करते हैं क्योंकि अब पूरे हफ्ते काम करना है। तो मंडे एक मोटिवेशनल ब्लॉग रहेगा कि कैसे हम शुरुआत करते हैं अपने दिन की और आगे आगे क्या क्या करते हैं अपने आप को एक्टिव रखने के लिए और अपनी लाइफ की और भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कल ब्लॉग ओवर होने के बाद जब मैंने अपने लास्ट ब्लॉग ओवर किया उसके बाद अचानक से क्या हुआ वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ। चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। होप करती हूँ कि आप ब्लॉग को एंजॉय करेंगे और आपको इस ब्लॉग से भी कुछ ना कुछ सीखने और समझाने की कोशिश कर पाऊंगी। एंड साथ के साथ आप भी मुझे कुछ अच्छी चीज़ें बता पाएंगे, कुछ अपनी लाइफ से रिलेटेड भी चीज़ें समझा पाएंगे जिससे मुझे भी बहुत हेल्प होगी। ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ तुरई की सब्जी के साथ। तो आज बना रही हूँ तोरी की सब्जी। सुबह दिव्या को स्कूल भेजना है, उसका आज एग्जाम है, हाफ ईयरली का पहला एग्जाम, मैथ्स का एग्जाम, सबसे टफ सब्जेक्ट का एग्जाम है इस टाइम। पहले मेन 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, ये सारे। तो आज सबसे पहले मैथ का ही है। तो पहले मैं आपको तोरी की सब्जी दिखा देती हूँ कि कैसे बना रही हूँ। मैंने कढ़ाई ली, उसमें तेल डाला सरसों का, सरसों के तेल में सब्जी बनाते हैं हमारे यहाँ, और उसमें 3 से 4 प्याज डाले, छोटे छोटे प्याज से उसको अच्छे से भून लिया। प्याज जब भून गया तो उसमें तुरई की सब्जी डाल दी। तुरई में हमने तुरई डाली है तो कुछ मसाले जाएंगे जैसे कि बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये इसमें डाला। अब अच्छे से हम मसालों को कोट कर लेंगे। एक ही तरफ आप देख सकते हो मैंने तवा भी चढ़ाया हुआ है, मैं पराठे भी सेक रही हूँ। तो सुबह सुबह थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट उठी हूँ। और लेट क्यों उठी हूँ इसका रीज़न आपको आगे आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। बट फिलहाल अभी बहुत जल्दी हो रही है कि मैं फटाफट से काम करूँ और दिव्या को स्कूल भेजूँ, उसका आज एग्ज़ाम है। चलिए, एक तरफ दीपक जी मेरे हस्बैंड जो है वो दिव्या को रेडी कर रहे हैं स्कूल के लिए। दिव्या की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं आगे व्लॉग में बताऊंगी कि क्या हुआ है कल लास्ट व्लॉग ओवर करने के बाद। फिलहाल यहाँ पर अब हम इस तोरई को ढक के छोड़ देंगे जिससे कि ये अंदर अंदर खुद से, क्योंकि तोरई पानी छोड़ती है तो इसमें एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं जाएगा, ये खुद से ही गलना शुरू हो जाएगी। और एक तरफ हम पराठा सेक लेंगे और लंच पैक करेंगे। अब यहाँ पर मैंने दिव्या का लंच पैक कर दिया है और दिव्या को दे दिया है। तो आज दिव्या के पापा जो है दिव्या को स्कूल छोड़ के आएंगे। दिव्या वैसे वैन से जाती है लेकिन आज दिव्या थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है दिव्या की, तो पैम्परिंग के लिए आज पापा ने कहा कि चलो मैं ही छोड़ के आता हूँ। तो ये देखिए दिव्या स्कूल पापा के साथ बाइक से जा रही है। अब ये यहाँ पर जा रही है, इसका एग्जाम है इस वजह से, वरना मैं इसको भेजती भी नहीं। अब ये यहाँ पर स्कूल चली गई है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है, तोरी की सब्जी कैसी बनी है। आपको दिखा नहीं पाई थी, पहले उसका लंच पैक करना ज़रूरी था। अब मैं आ गई हूँ किचन में, पहले थोड़ी सी साफ सफाई कर रही हूँ क्योंकि बहुत मैश हो जाता है जब बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम होता है। आई होप आप लोग रिलेट कर सकते हो कि जब बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम होता है कितना मैश हो जाता है, सारी चीज़ें एकदम से फैल जाती है किचन में। और मेरी किचन छोटी है तो अगर मैं टाइम पे और साथ के साथ इसको साफ ना करूँ ना तो बहुत ज़्यादा मैश हो जाती है। चलिए जी, तो अब दिखा देती हूँ आपको तुरई की सब्जी। तो मेरी तुरई की सब्जी बनके बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेडी है गाइज। अब आपको ये जो खड़ी खड़ी हल्की हल्की दिख रही है ना, ये ना गल चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, इसको ना हल्का सा, जिस तरीके से मैं सब्जी पे हाथ मार रही हूँ इसी तरीके से कलची से आपको हल्की सी ना घोटनी है। तो तुरई थोड़ी घुटी हुई अच्छी लगती है, तो इस तरीके से कर देंगे तो सब्जी आपकी फर्स्ट क्लास। थोड़ी सी तेज आंच करके ना, जब ऐसे गल जाए बन जाए तो लास्ट में 1 मिनट के लिए आप थोड़ी सी तेज आंच कर दो और तेज आंच करके हाई फ्लेम पे इसको ऐसे मैश करो। सब्जी फर्स्ट क्लास बनके तैयार है। अब सब्जी हमारी रेडी है। अब क्योंकि यही सब्जी मैं और दीपक जी भी लंच में लेकर जाएंगे तो सब्जी का काम आप मानो कि मेरा निपट चुका है। चलिए अब बात ये आती है दिन की सेहतमंद शुरुआत करने की, क्योंकि मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीने बिना नहीं रह सकती। बचपन से आदत है कि सुबह उठकर पानी पीती हूँ मैं। और क्योंकि थोड़ा नहीं बहुत ओवरवेट हूँ, क्योंकि मैं ओवरवेट हूँ तो कुछ ना कुछ अपने आप को हेल्दी और एक्टिव रखने के लिए करती रहती हूँ कि कुछ ना कुछ करती रहूँ। तो सुबह की शुरुआत जो होती है एक हेल्दी ड्रिंक से होती है। तो आजकल मॉनसून है और मुझे कोल्ड कफ कंजेशन भी रहता है, तो जो शुरुआत करती हूँ वो अदरक और के पानी से करती हूँ, लाइक जिंजर वाटर, और साथ में शहद मिक्स करती हूँ उसमें। मैं शहद कौन सा यूज़ करती हूँ चलिए आपको दिखाती हूँ। अभी ये जो शहद है जैसा मैंने आपको दिखाया कि डाबर का ऑर्गेनिक शहद है। ये डाबर के दूसरे शहद से थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है लेकिन ये अच्छा है एज उनका मानना है कि ये ऑर्गेनिक है, अच्छा है। तो ये मैं यूज़ करती हूँ पानी पीने के लिए। सो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। बट अभी फ़िलहाल ले रही हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक।
आराम से ये टाइम जो होता है मेरा मी टाइम होता है। अभी मेरे पास 5-10 मिनट है, एटलीस्ट 15 मिनट तो भी हैं जो मैं आराम से ड्रिंक कर पीऊँगी अपनी, और आराम से ड्रिंक पीऊँगी अपनी, और जो भी मेरी आगे की पूरे दिन की प्लानिंग है वो मैं सोचूंगी और अपने साथ टाइम इंजॉय करूँगी। इसके बाद दोबारा चलेंगे बैक टू वर्क, किचन वर्क। सो आपको मैं बताऊं तो कल व्लॉग ओवर करने के बाद, संडे व्लॉग ओवर करने के बाद जो आपने देखा, उसके जस्ट एक आधे पौन घंटे बाद जो हुआ वो अलग ही था। लाइक मैंने सोचा था कि मैं मंडे थोड़ा और जल्दी उठ जाऊंगी, बट उठती कैसे, क्योंकि दिव्या को पूरी रात बुखार था, पूरी रात बुखार था उसे। आधे एक घंटे बाद करीबन 11-11:30 बजे वो लड़की इतनी तेज़ गर्म हो गई, इतनी तेज़ गर्म हो गई कि पूछो मत। फिर मैंने दवाई मंगवाई रात को 11:30 बजे अपने सिस्टर इन लॉ के यहाँ से, क्योंकि हम रखते हैं खांसी जुकाम बुखार की उसकी सारी दवाई। अभी छोटी है ना, 10 साल से 12 साल से नीचे, 10 साल से छोटी है, एज कम है, तो अभी हमारी दवाई तो वो बिल्कुल नहीं ले सकती जो हम लेते हैं खांसी जुकाम बुखार की। तो हम उसकी दवाई स्पेशली रखते हैं, किड्स की सारी दवाई मेरे पास होती है। बट मुझे नहीं पता था लास्ट टाइम उसकी बुखार वाली दवाई ख़त्म हो गई है, और दोबारा टचवुड हमारे को कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी जाने की, तो वो आई भी नहीं दवाई। अब मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ से भेजा उनको, अपने हस्बैंड को वहाँ से वो लेकर आए दवाई। हमने हर 4-4 घंटे में उसको दवाई दी है। मुझे तो लगा था आज का हाफ ईयरली एग्ज़ाम गया, वो नहीं दे पाएगी, बट हैड्स ऑफ टू हर, वो नहीं, मैं एग्ज़ाम दूंगी, मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगी, एंड स्टिल फिर भी। और हम सब की नींद बहुत ख़राब हुई है, वो बुखार के मारे नहीं सो पाई और हम दोनों उसके चक्कर में नहीं सो पाए। हर 4-4 घंटे में उसे दवाई देना, मम्मी सर दर्द हो रहा है, सर दबा दो, पूरी रात मेरी उसकी सर दबाने में बीती है। तो हम लोग उठे ही नहीं पाए टाइम से। करीबन मैं उठी हूँ 6:30 बजे, 6:30-6:20 पे मैं उठी हूँ, एंड थोड़ा उसको किया रेडी कि दिन जाना है पेपर देने या नहीं जाना, बताओ। नहीं जाना है, उठा, फिर सब कुछ बनाया, उसको भेजा। तो कुछ इस तरीके से रात मेरी गई है, लेकिन स्टिल आज मंडे है तो मोटिवेशनल होना चाहिए, अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए, क्योंकि आज से आने वाले वीक आपको पूरा काम करना है। तो बी एक्टिव, बी स्ट्रॉन्ग रखना है अपना। चलिए तो पहले पी लेते हैं मॉर्निंग ड्रिंक। एंड इस चीज़ को एक्टिव रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए मैं क्या क्या करती हूँ, कैसी कैसी चीज़ों अपने दिन को मेंटेन करती हूँ, वो सारी चीज़ें आप इस व्लॉग में। अब आगे बढ़ते हुए, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही वर्किंग हैं, तो हम दोनों को टाइम से ऑफिस निकलना होता है। और यहाँ पर अब मैं किचन में दोबारा से आई हूँ। सब्ज़ी बन गई है, लेकिन आटा मैं दोबारा से लगा रही हूँ, क्योंकि जो आटा रखा हुआ था ऑलरेडी, उसकी रोटियाँ मैंने दीवू को बना के दे दी। अब थोड़ा सा और है, लेकिन इतने में सबकी रोटियाँ नहीं बन पाएंगी, तो मैं आटा एक्स्ट्रा लगा लूँगी। अब यहाँ पर इतना आटा लगाती हूँ कि पूरे दिन का जो मेरा काम है वो हो जाए। लेकिन लाइक अगर मम्मी को दोपहर में रोटी खानी है, वैसे तो मैं बना के जाती हूँ, घर में कोई आ गया या रात को ही मैं शाम को आऊंगी, तब एकदम से मन नहीं करता था थकने के बाद इतना सारा काम करने का। तो एक पूरे दिन का या नेक्स्ट डे तक का आटा थोड़ा सा मैं लगा के रखती हूँ। आई नो कि आप लोग कहोगे कि रोज आटा ताज़ा लगाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब वर्किंग होते हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग सेटल करनी पड़ती है। अब यहाँ पर सिर्फ एक मैं ही नहीं हूँ जो काम करते हैं, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, तो सुबह सुबह क्लीनिंग का सारा काम मेरे हस्बैंड कर देते हैं, और मैं लंच के दिव्या को स्कूल भेजना, मम्मी को। अब मम्मी इस टाइम पे पूरा सो रही हैं, वो जब तक हम ऑफिस जाते हैं तब तक वो आराम करती हैं, अपना रेस्ट करती हैं। इतने में मैं लंच, नाश्ता, खाना, दिव्या को स्कूल भेजना, और दीपक जी साफ़ सफाई हम लोग सब मिलकर कर लेते हैं। फिर वो आराम से, अब मैंने मम्मी के लिए यहाँ चाय बनाई है, अब जाके मैं मम्मी को उठाऊंगी, वो बैठ ही लेते हैं तो उनको उठाऊंगी, और फिर वो उठेंगे तब सारा आगे की जो हम इस ऑफिस भेजने के बाद जो काम है, घर में जो चीज़ें रहती हैं, फिर वो संभाल लेते हैं। तो यहाँ अब मैं आ गई हूँ। दीपक जी ने सफाई करके लाइट बंद कर दी है, क्योंकि मम्मी सो रहे थे। तो अब मैं आई हूँ मम्मी को उठाने के लिए, यहाँ चाय बनाई और मम्मी को उठाएंगे। अभी जो थोड़ा सा टाइम होता है, सिर्फ चाय मम्मी नहीं पीती, क्योंकि सुबह से काम करके मैं भी थक जाती हूँ, तो एक कप चाय मेरे को भी, मैं चाय छोड़ नहीं सकती पहली बार, तो एक कप चाय मैं खुद भी लेती हूँ। और ये चाय में पूरी अच्छी अदरक वदरक, लौंग, इलायची, काली मिर्च सब डाल के मैं बनाती हूँ, जैसे कि मेरे गले को भी थोड़ा सूदिंग इफेक्ट मिले। और बढ़िया सी चाय बना के रेडी हूँ, और मम्मी भी उठ चुके हैं, अब चाय पीते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे। लेट्स गो। आज मैंने कंप्लीट इंडियन अटायर पहना है।
चलिए नीचे चल के मैं आपको दिखाती हूँ अपनी पूरी इमेज, पूरी कि मैं कैसे रेडी हुई हूँ। और फिलहाल चलते हैं ऑफिस। लेट्स गो। बाय मम्मी। तो चलिए जी नीचे उतरते हैं और यहाँ पर दीपक जी भी बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं एक बार आपको अपना लुक दिखा देती हूँ पूरा इंडियन लुक में। तो बड़ी बड़ी झुमकियाँ आप कहते हो कि आप पहनो, आप पे कैसी लगती है, तो अब आप बताना मैं कैसी लग रही हूँ। ये मैं अपने ऑफिस के लिए और आज मंडे लुक के लिए तैयार हूँ। सुंदर सुंदर तैयार हो जाओ, अच्छे हो जाओ तो दिन की, हफ्ते की शुरुआत अच्छी हो जाती है और दिन की शुरुआत भी अच्छी हो जाती है। सो गाइज आ गई ऑफिस, अब लगते हैं काम पे। आप लोग सोचोगे मैंने ब्रेकफास्ट क्या किया है, तो मैंने एक्चुअली ब्रेकफास्ट किया ही नहीं है अभी तक। प्लान था कि ओट्स वगैरह कुछ खाऊंगी, बट टाइम नहीं मिला। सारा टाइम मैंने मेकअप करने में और थोड़ा सा खुद को रेडी करने में लगा दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद जानबूझ के अवॉइड किया। ओट्स खाने का प्लान था, नोट भी किया था, बट फिर जानबूझ के मैंने ब्रेकफास्ट को स्किप किया। एंड लंच लाई हूँ। लंच में सिर्फ एक रोटी लाई हूँ, 1 रोटी इन द लंच, सिर्फ एक रोटी। आपके साथ शेयर करूँगी अपनी मील्स, और सैलेड, सब्जी, दाल, प्रॉपर जो एक प्रॉपर लंच होता है मैं वो लेकर आई हूँ। लंच पे लंच टाइम पे करूँगी। फिलहाल लगते हैं काम पे, ऑफिस के काम पे, और मिलती रहूँगी टाइम टाइम पे। मैंने फ़िलहाल अपना पानी पी लिया, दवाई खा ली। ये 2 लीटर की बोतल है, 1800 ml की बोतल है करीबन, और ये पूरा मैं पीती हूँ। ऐसी 1.5 बोतल मैं ख़त्म करती हूँ पूरे दिन में। मेरी 10 to 5:30 की जॉब है, करीबन मुझे 6 भी बच जाते हैं कई बार, तो उस दौरान मैं पूरे में 1.5 बोतल ऐसी ख़त्म कर देती हूँ। आप लगा लो तो 2.5 लीटर पानी करीबन आप समझ लीजिए कि मैं ऑफिस में पी लेती हूँ। एंड उससे पहले जो सुबह जिंजर वाटर पिया, एंड जो थोड़ा थोड़ा 1 गिलास पानी ऐसे ही पी लिया, तो ये मिला के मैं करीबन 3-3.5 लीटर के करीब पानी पी लेती हूँ अपना। तो एक हेल्थ मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ। वेट लॉस का है मन, बट वेट लॉस नीड्स टाइम, प्रॉपर फोकस, वो शायद मैं नहीं दे पाती हूँ। इसलिए नहीं दे पाती हूँ, कोशिश पूरी रहती है कि अपने लिए करती रहूँ कुछ ना कुछ, बट प्रॉपर फोकस नहीं दे पाती, बिकॉज आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जिनसे मैं दूर नहीं हो सकती, दिखा बाहर नहीं सकती हूँ। तो जो भी वेट को मैनेज करने के लिए, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए मैं कर पाती हूँ, वो मैं करती हूँ। जैसे कि पानी पीना, अच्छा पानी पीना, अच्छा हेल्दी खाना खाना, कई बार कार्ब्स कम लेना, और प्रोटीन एंड फाइबर ज़्यादा लेना, अर्ली डिनर करना, तो ये सब चीज़ें मैं करती हूँ। आप बने रहिए, पूरे दिन में आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो अभी बज रहे हैं 2 बज रहे हैं। मैं भूल जाती हूँ कि मेरे हाथ में भी तो घड़ी है, मे बी समझ आ रहा होगा। 2 बज रहे हैं, और इनफैक्ट 2:54 हो गए, 2:30 बज रहे हैं, और मैं भी ले रही हूँ छाछ। दिस इज़ बिल्कुल प्लेन छाछ, और मैंने सोचा था सैलेड कुछ कटवाऊँगी और खाऊँगी, बट मेरे ख्याल से मार्केट लगी नहीं है, धूप की वजह से ना, गर्मी की वजह से बाहर कोई ठेली वाले भैया नहीं खड़े हैं, वरना खड़े होते हैं तो मैं मंगवा लेती हूँ कितनी बार, लेकिन सो इट्स ओके। राइट नाउ आई एम हैविंग माई छाछ पीते हैं। और हाय गाइस, वेलकम बैक। सो कितनी तेज बारिश हो रही है, देखो लोग भी रुके हुए हैं जगह छाव के नीचे। मैंने जैसे ही ऑटो बुक किया वैसे ही जोर बारिश होने लगी। मैं छोड़ इतनी तेज बारिश हो रही है ना, ये कहाँ से दिखा रहे हैं? सीधा दिखा रहे हैं मोती नगर की साइड से ना। अरे यार जाम ना मिले, वहां से बहुत जाम मिलेगा, इधर से ही ले लेते, मैं तो कह रही हूँ। चलो घर पहुंचते हैं, और 1 सेकंड भी आपके ना, मेरा घर पहुंचते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो गाइस, तो हम आ गए अब घर, 5 मिनट में भीगते भीगते पहुंचे घर। ये रही लड़की जो सारी रात बुखार में थी और आज सुबह पेपर देकर आई, तो शरीर गर्म लग रहा है मुझे। अब
खुद गरम हो गया। नजर लग जाती है इस लड़की को। सारी रात बुखार में थी, सारी रात मुझे कहती रही सिर दबा दो, सिर दबा दो। फिर 2 बारी गए था। पूरी रात तेरे को सिर दबाया मम्मी तूने, जब तूने बोला ना मम्मी अब रहने दो, तब मैंने फिर बंद किया। वरना मैं नींद में आ रही थी, फिर मैं उठ जाती थी, फिर मैं सिर दबाना चालू कर देती थी। मम्मी ऐसी ही होती है, उनका काम ही ये होता है। हाँ मम्मी ऐसी ही होती है, मम्मी का काम यही होता है। और क्या काम ही होता है। अब यहाँ पर दिव्या के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद, उसके साथ थोड़ी बातें बनाने के बाद मैं आ गई अपनी किचन में। और यहाँ पर अब मैं करूँगी टिफिन वगैरह निकाल के सिंक में डालूंगी और साथ में कुछ हेल्दी डिनर बनाऊंगी। तो आज आलू टमाटर मम्मी ने बना दिए थे। आलू टमाटर पूरी बनती है हमारे यहाँ मंडे को ज़्यादातर, तो आलू टमाटर की सब्जी मम्मी ने बना के रख दी थी। बट मैं आलू टमाटर और पूरी नहीं खाऊंगी, इसलिए मैं कुछ बनाऊंगी हेल्दी सा डिनर अपने लिए। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ घिया और प्याज टमाटर शिमला मिर्च, ये सारी सब्जियां ले ली हैं। और यहाँ बनाऊंगी दलिया खिचड़ी अपने लिए। मूंग दाल और दलिए को मैंने भिगो के धो लिया अच्छे से और खिचड़ी बनाऊंगी। बनाते कैसे हैं, हल्का से 1 स्पून मैंने 1.5 स्पून करीब ऑयल लिया, सरसों का ही लिया, उसमें जीरा डाला, उसमें प्याज डाला, अच्छे से भून लिया। जब प्याज टमाटर भून जाएंगे तो साथ में मैंने घिया और जो चॉप करी हुई सब्जी है उसको भी डाल दिया। 1-1.5 मिनट के लिए कम से कम हम उसको चलाएंगे, भून लेंगे। और उसके बाद उस पर टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर भूनने के बाद जैसे ही टमाटर जाएगा कुछ मसाले डाल देंगे। और कुछ मसालों में सिर्फ 2 ही चीज़ें, सिर्फ नमक और हल्दी बेस्ट रहेगा। हल्की सी लाल मिर्च डालनी है तो डाल लो, नमक और हल्दी और हल्की सी लाल मिर्च, ये डाल के हम इसको विसल लगाने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से 3 से 4 विसल आने देंगे खिचड़ी में। खिचड़ी घुट के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये देख सकते हो कितनी अच्छी खिचड़ी बनी है। हल्का सा इसको हाथों से और चम्मच की स्पैचुला के हेल्प से इसको मैश कर देंगे और खिचड़ी बिल्कुल तैयार है बन के। चलिए निकाल लेते हैं और अब खा लेते हैं अपनी खिचड़ी। गाइस अर्ली डिनर करने से ना बॉडी रिजनरेट होती है, जल्दी से रिकवर होती है। क्योंकि अगर हम खाने को रात को बहुत लेट खाना नहीं खाते तो हमारी बॉडी क्या है, फिर हमारी रात को सोने में हमारी बॉडी अंदर से अपने आप को रिकवर करती है, हमारी बीमारियों से लड़ती है। इसलिए जितनी जल्दी आप डिनर कर लोगे उतनी जल्दी खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। और रात को जब आप रेस्ट मोड पे होगे तो बॉडी आपके ऊपर काम करेगी आपको रिकवर करने के लिए। चलिए जी, तो डिनर मेरा हो गया है। एक्चुअली मैंने शेयर नहीं किया। अभी टाइम हो गया है 7:30, 7 बजे 7:15 बजे मैंने डिनर करने बैठ गई थी। 15-20 मिनट हो गए डिनर करते हुए। अब डिनर कंप्लीट है। इसी बीच में मम्मी और दीपक जी आ गए थे ऑफिस से। मम्मी, दीपक जी और दिव्या गए हैं दिव्या को डॉक्टर के पास लेकर। मैं नहीं गई क्योंकि मैंने सोचा कि मैं दिव्या को पढ़ा तो नहीं रही हूँ, थोड़ा सा बच्चा है ना, रात भर बुखार में रहा है तो पैम्पर में है अभी थोड़ा सा, तो मैं इसको पढ़ा तो नहीं रही हूँ अभी। देखूंगी आएगी तो जैसा मूड रहेगा वैसे शेयर करूंगी आपके साथ। बट फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं उसकी वर्कशीट तैयार कर दूँ क्योंकि काम ज़्यादा है नहीं, खाना सब्जी बनी हुई है। जब सब आएंगे तब मैं सबके लिए पूड़ी उतारूंगी। मैं डिनर कर चुकी हूँ तो अब बैठ के पहले दिव्या की वर्कशीट बना लेते हैं। अभी नहीं लेकिन कल सुबह काम आएगी क्योंकि अब उसकी प्रिपरेटरी हॉलीडेज बीच बीच में रहेंगी। जिस दिन एग्ज़ाम देना जाना होगा उसके बीच में जो टाइमिंग रहेगा वो प्रिपरेटरी हॉलीडेज का रहेगा। तो मैं ना रहूँ या ना रहूँ ऑफिस, आप लोग के लिए भी टिप्स है। बच्चों अगर आपको कभी ऐसा टाइम मिलता है तो आप इसको ज़रूर यूटिलाइज करें। बच्चों के टेस्ट पेपर ना भी हो एग्जाम, इट्स ओके। अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ाया है तो उस चैप्टर की वर्कशीट बनाकर तैयार कर लीजिए। चलिए, तो मैंने उसकी बुक्स निकलवा के रखवा के गई थी कि आप निकाल के जाके रखो और मैं वर्कशीट बना दूंगी। तो अब यहाँ पे रात हो चुकी है, अब ना कहीं जाना है ना किसी को घर पे आना है, तो मैंने कर लिए है चेंज कपड़े, पजामा टी शर्ट पहन ली है। अब सबसे पहले मैंने उठाई अपनी डायरी और चेक किया कि जैसे मैंने डे प्लान किया था क्या वैसा बीता। तो कुछ हद तक वैसा बीता और कुछ नहीं बीत पाया क्योंकि कब चीज़ें चेंज हो जाए पता नहीं होता, आपके साथ कब क्या हो जाए। तो रात को नींद ना पूरी होने की वजह से मैं उठ नहीं पाई जल्दी, लेकिन जो चीज़ें मुझे सुबह आपको दिखानी थी वो नहीं दिखा पाई। तो यहाँ मैं टिक कर रही हूँ कि आज के दिन मैंने कितनी चीज़ें कर पाई और कितनी चीज़ें मैं नहीं कर पाई और उसको कल कैसे बेटर कर सकती हूँ। तो ये होता है एक लिस्ट बनाने का फ़ायदा। अगर आप लिस्टिंग करते हो तो बहुत अच्छा है, डायरी ज़रूर मेंटेन करा करोगे। वन मोर टिप आपके लिए कि डायरी ज़रूर मेंटेन कीजिए, ऐसी प्रैक्टिस कीजिए। आई नो कि ये प्रैक्टिस जल्दी नहीं आएगी लेकिन धीरे धीरे करने से ज़रूर आ जाएगी।
अब यहाँ पर मैंने ले ली दिव्या की कॉपीज़ और अब मैं यहाँ पर चेक करूँगी कि क्लास टेस्ट रिवीजन क्या क्या हुआ है, क्लास टेस्ट में किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन मैम ने लिए हैं, कितने व्याकरण के क्वेश्चंस आए हैं, क्या सबसे ज़्यादा टेस्ट में आया है बार बार रिवीजन, क्लास रिवीजन में मैम ने क्या क्या कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार रिवाइज कराया है, और कॉपी में देखूंगी, बुक में देखूंगी, और इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद मैं अपना एक रजिस्टर में इसका टेस्ट पेपर तैयार करवाऊंगी। मेरा मेन जो टारगेट होता है वो होता है क्लास रिवीजन का। जब मैम जो चीज़ क्लास में ज़्यादा रिवाइज कराती है, मेरा फोकस उसी पे होता है कि वही चीज़ मैं ज़्यादा दिव्या को करवाऊँ, क्योंकि मैक्सिमम ऐसा होता है चाहे आप अपने ऊपर से ले लो चाहे वैसे ले लो, पहले जब हमारी क्लास टीचर जो हमें रिवाइज जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछती थी होता यही था कि वही क्वेश्चन पेपर में आता था। तो मेरा तो आज भी तरीका वैसा ही है, जो ज़्यादा क्वेश्चन मैम ने पूछा है या रिवाइज करवाया है या जिस फॉर्मेट में पेपर को बनाया है उसी फॉर्मेट में मैं पेपर को तैयार करूँ। तो यहाँ मैंने उसका सब कुछ देख लिया है। अब मैं यहाँ पर तैयार करूँगी क्वेश्चंस जो उसको करने हैं। अब यहाँ पर मैंने पेपर बना दिया था और उसके बाद मैंने काफ़ी देर तक रेस्ट भी किया। आज बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए क्योंकि दिव्या को पढ़ाना नहीं था ना, तो मैक्सिमम काम जो था मेरा बच गया टाइमिंग, और मैंने आज काफ़ी शॉर्ट्स बना के आपके साथ शेयर भी किए, क्योंकि सुबह शाम को ऑफिस से आते ही मेरा सबसे पहला काम होता है दिव्या को पढ़ाने बैठाना, जो कि बिल्कुल स्किप हो गया था। दिव्या को आज मैंने नहीं पढ़ाया, थोड़ा सा वो परेशान थी, बुखार में थी इसीलिए। और यहाँ पर मैंने भी सुबह की तैयारी भी कर दी है। आ गई हूँ दोबारा से शाम को ना किचन में, दीपक जी आ गए हैं दिव्या को हॉस्पिटल से लेके, तो उसको सबके लिए पूड़ी वगैरह यहाँ बना रही हूँ, और साथ के साथ मैंने कर दिया है सुबह की भी तैयारी, क्योंकि जिस दिन आप ये ब्लॉग देख रहे हो उस दिन मैं छोले बनाऊँगी, तो एक दिन पहले ही मैं सारी तैयारी करके रख लेती हूँ, जिससे कि आपको जो रश है, मॉर्निंग रश से आप बचो, वो चिड़चिड़ा, क्योंकि अगर नहीं तैयारी करते ना तो सुबह सुबह इतनी चिड़चिड़ाहट होती है, इतना गुस्सा आता है, और वो फ्रस्ट्रेशन आपका बच्चे पे उतरता है या घर पे उतरता है या हस्बैंड पे उतरता है, आप किलसते हो, गुस्सा करते हो। तो बेटर है कि थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा कर लो और एक रात पहले ही अपनी सारी चीज़ें तैयार कर लो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ सेकनी चालू करी और सबको एक एक करके डिनर कराना शुरू किया। बचपन में भी बनवाई थी ऐसे आधा बन रही है। हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? सो नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। मेरा आज का दिन बहुत डिफरेंट था, बहुत रिलीफ वाला था, बहुत रिलैक्स वाला था, क्योंकि दिव्या को पढ़ाना नहीं था नंबर 1, सब घर पे नहीं थे। मैंने आज बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए डाले, बहुत सारे रील्स बनाई, एंड वो आप लोगों को मिल चुकी है, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा कितना अच्छा दिन था। आज आने के बाद मैंने मोस्ट टाइम दिया यूट्यूब को और शॉर्ट्स को अपने, एंड दीपू को डॉक्टर ने दवाई दी है, स्टमक इन्फेक्शन बताया है। दीपू को मना किया है कि बाहर का कुछ नहीं खाना, कुछ भी बाहर का नहीं खाना, ठीक है दीपू? और फिर कल से हम पढ़ाई करेंगे। चलो चलो सो से गुड नाइट हो अभी। गो रिलैक्स करो, दवाई खाई ना। चलो जाओ जाओ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम बेटा। So hope guys you like this video, and if you like this video, please do like, share and subscribe. Do not forget to like, share and subscribe. Please do like, share and subscribe. उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ गाइज लाइक शेयर की कैसे कमी हो गई, कैसे 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 आप लोग नहीं देख रहे हो ब्लॉग, प्लीज़ देखो। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ एंड एक अच्छे से अच्छी रूटीन आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। सो दीपक जी भी आ गए। दीपक जी आपके बिना तो मेरा ब्लॉग अधूरा है यार, जल्दी आओ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया है। तब हम सोने जा रहे हैं तो आप सब कैसे है पूछ रहे हो। दीपक जी की ड्यूटी लग गई है बेचारे की, 3 दिन से बुरी हालत है। 2 दिन से वो बीवी को हॉस्पिटल लेके घूम रहे हैं, आज वो बेटी को हॉस्पिटल लेके घूम रहे हैं। चलता रहता है, लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ। सो यस, चल रही है। अगर मैं अपनी हेल्थ की थोड़ी सी आप लोगों को अपडेट दूँ तो कफ एंड कोल्ड में थोड़ा रिलीफ है, बट
एक जो ईयर प्रॉब्लम है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो रही है। लेट्स सी कि क्या करना है, उसके लिए हम किसी प्राइवेट ENT हॉस्पिटल से कांटेक्ट करते हैं। ठीक है गाइस, मुझे ना बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लाइक नहीं आ रहे हैं, तो आप एक बार बोल दो कि भाई देखो, प्लीज़ देखिए, व्यू कीजिए और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक कीजिए। So please do like, share and subscribe this video guys. Bye bye, love you all. Sweet dream and have a nice day. अगर आप दिन में देख रहे हो तो